हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्किल। आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी। आज के समय में हम अपने आसपास जितने भी सुख सुविधाओं का आनंद ले पा रहे हैं, यह सभी किसी न किसी के आविष्कार ही हैं। आज तक के इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सफलताओं से दुनिया को चौंका दिया है। सफल महापुरुषों की सूची में थॉमस अल्वा एडिसन का नाम भी सबसे पहले लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी पूरी जिंदगी में थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ बल्ब के आविष्कार के लिए 1000 से भी ज़्यादा बार असफल हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया को अपने आविष्कार से प्रकाशित कर दिया। बचपन में एडिसन दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। कहते हैं कि वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के सभी टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक हर कोई उनसे परेशान हो चुका था। अपने बचपन में एडिसन बड़े ही अजीब थे, क्योंकि जहाँ दूसरे बच्चे खेल-कूद और मित्र बनाने में रुचि रखते थे, वहीं एडिसन हमेशा अकेले ही खुद से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उनकी गतिविधियों से तंग आकर आखिरकार उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। एडिसन की जीवनी बेहद प्रेरणादायक है। कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। ऐसा ही कुछ एडिसन के साथ भी हुआ है, जहाँ उनकी माँ ने सबसे बेवकूफ़ कहे जाने वाले एक बच्चे को जीनियस बना दिया। एडिसन को बिजली के बल्ब की महान खोज के लिए जितना जाना जाता है, उससे अधिक उन्हें विद्युत चुंबक, फोनोग्राफी, काइनेटोग्राफ आदि उपकरण के निर्माता के रूप में भी पहचाना जाता है। वे एक महान वैज्ञानिक थे। प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलन होया में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था और उनकी माता का नाम नैन्सी इलियट था। उनके पिता एक कैनेडियन राजनीतिक थे और उनकी मां नैन्सी एक स्कूल शिक्षिका थी। एडिसन ने अपनी माता द्वारा घर पर ही शिक्षा ग्रहण की, लेकिन एडिसन प्रयोगों में रुचि बचपन से ही रहती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने चलने वाले ट्रेनों में ही कैंडी, समाचार पत्र और सब्जियां बेचकर अपना कैरियर शुरू किया और रेलगाड़ियों में ही छोटा सा छापाखाना तैयार कर सामान वाले डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली। एक दिन टेलीग्राफी संबंधित प्रयोगों के दौरान प्रयोगशाला के डिब्बे में आग लग गई, जिससे क्रोधित होकर रेल अधिकारियों ने उनके छापेखाने को स्टेशन पर फेंक दिया। रेल कंडक्टर ने इतना पीटा कि वे आजीवन के लिए बहरे हो गए। एक बार एडिसन अखबार बेचते समय एक बालक को ट्रक की ओर भागते देखा, तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उस लड़के की जान बचाई। स्टेशन मास्टर ने अपने पुत्र की प्राण रक्षा की एवज में एडिसन को टेलीग्राफी सिखाई। इस प्रकार वे टेलीग्राफ ऑपरेटर बने। रात को ड्यूटी के दौरान नींद से बचने के लिए उन्होंने एक फोनोग्राफी यंत्र का भी आविष्कार कर लिया। एक दिन ऐसे ही वे बैटरी रूम के ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। एक ट्रांसमीटर के टूटने पर ऑफिस वालों ने उन्हें अपराधी बनाकर बहुत मारा पीटा। एडिसन ने उस ट्रांसमीटर को चालू कर दिया तो एक अधिकारी ने उनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्हें प्लांट मैनेजर बना दिया। एक टेलीग्राफ इंजीनियर के साथ काम करते हुए उन्होंने मोर्स के टेलीग्राफ को ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक उपकरण बना दिया। विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर आधारित टेलीफोन रिसीवर की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती थी। इस आविष्कार के कारण वे काफ़ी लोकप्रिय होते चले थे। एडिसन ने कार्बन का धागा खोजकर बिजली के बल्ब को ऐसा रूप दिया जिसने पूरी दुनिया को बिजली के प्रकाश से आलोकित किया। बिजली का तत्व तैयार करने में अनेक प्रयोग, अनेक परीक्षण किए। अक्टूबर 1879 को तैयार बिजली के बल्ब ने तो आविष्कार जगत में क्रांति सी ला दी। यांत्रिक सभ्यता के जनक कहे जाने वाले एडिसन ने बिजली और यांत्रिक के क्षेत्र में इतनी देन विश्व को प्रदान की है, जिसके कारण आज मानव का जीवन सुविधा संपन्न, मनोरंजन से पूर्ण पाया है। उन्होंने आजीवन कष्ट सहकर संघर्ष करते हुए जो कुछ भी आविष्कार किए, उसके लिए संसार हमेशा उन्हें याद रखेगा। एडिसन का निधन अक्टूबर 1931 को हुआ। यह महान आविष्कारक भले ही आज हमारे बीच में उपस्थित न हो, लेकिन किसी समय बेवकूफ़ कहे जाने वाले बच्चे से लेकर एक महान जीनियस तक का सफ़र तय करने वाले एडिसन हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इस प्रकार हमने आपको थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी आपको बताई। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।